ईरान में कत्ल 8 पाकिस्तानियों की मैयतें आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। ईरान से मैयतें लेकर आने वाला तैयारा कुछ देर के बाद भावलपुर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। ईरानी सूबे सिस्तान के जिला महरिस्तान में 8 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया गया था। तमाम पाकिस्तानियों को वर्कशॉप में नामालूम अफराद ने हाथ पांव बांधकर फायरिंग करके कत्ल किया। तमाम पाकिस्तानी 5 साल से महरिस्तान में मोटर मैकेनिक के तौर पर काम कर रहे थे। मकतूलीन का ताल्लुक भावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों से था। ईरान ने पाकिस्तानियों की मैयतें ज़ाहिदान में पाकिस्तानी कौंसल खाने के हवाले की थी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा राउंड ओमान में नहीं, रूम में होगा। ईरानी हुकाम की तस्दीक। अरब मीडिया के मुताबिक ओमान हफ्ते के रोज़ रूम में होने वाले मुज़ाकरात में दोबारा सालसी करेगा। इससे कबल ईरान का इसरार था मुज़ाकरात के लिए उसकी टीम ओमान में दोबारा आएगी। अमेरिका ने अभी तक मुज़ाकरात के मकाम का ऐलान नहीं किया। दूसरी जानिब अमेरिका ने ईरानी तेल के चीनी दरामद कुल इंतकाल पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक चीनी ऑयल रिफाइनरी ने ईरान से $1 अरब से ज़ायद मालियत का तेल दरामद किया। मुतादिद ईरानी कंपनियों और बहरी जहाज़ों पर भी पाबंदियाँ आयद कर दी गईं। मुल्क के कई हिस्सों में बादलों की एंट्री। इस्लामाबाद और गिरदरवाह में मूसलाधार बारिश, ओले भी पड़े, गाड़ियों और घरों के शीशे टूट गए, मोटरसाइकिलों को भी नुकसान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश और ज़्यादाबारी। खैबर, लंडी कोतल और गिरदरवाह में तेज़ बारिश और ओले पड़े। नदी नालों में तोयानी। पाक अफगान शाहरा पर भी सैलाबी रेले। लंडी कोतल बाजार में सैलाबी रेला गाड़ी को बहा कर ले गया। मानसेरा और जिला बटकराम में भी तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गुजरात, चेहलम, गुजर खान समेत पंजाब के कई शहरों में भी जमकर बरसात। गर्मी के सताए चेहरे खिल उठे। मलका कोहिसार, मरी में भी गरज चमक के साथ बारिश। काली घटाओं और तेज़ हवाओं ने मौसम सुहाना बना दिया। लाहौर में भी ठंडी हवाओं का राज। सिंध में कौमी असम्बली के हल्का NA 213 उमरकोट पर ज़िमनी इलेक्शन का दंगल आज लगेगा। तैयारियां मुकम्मल। वज़ारत दाखिला ने हल्के में अमन व अमान के लिए रेंजर्स तैनात कर दिए। रेंजर्स की तैनाती 16 से 18 अप्रैल तक की गई। इंतखाबी दंगल में 18 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। असल मुकाबला पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर और हिज़्ब इख्तिलाफ के मुश्तरका उम्मीदवार लाल मालही के दरमियान होगा। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान का मुकद्दर नहीं छीन सकते। जो मुल्क की तरक्की के रास्ते में हाइल होगा, मिलकर रुकावट को हटा देंगे। हम कभी मुश्किलात के सामने झुके हैं, न झुकेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन से खिताब। कहा, दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान को पाकिस्तान से नहीं तोड़ सकती। बलोचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। ब्रेन ड्रेन का बयान बनाने वाले जान लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। जब तक कयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आर्मी चीफ के सोशल मीडिया पर गैर ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल पर भी तनकीद। कहा, सोशल मीडिया पर इस्तिलाह जैसी आई वैसे ही आगे बढ़ा दी जाती है। जो सिक्योरिटी इदारों में बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कन्वेंशन से खिताब में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी दिल खोल कर सराहा। कहा, आप सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम को रोशन करती है। चीन ने IMF समेत हर मौके पर पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़राई ग्रेजुएट्स को स्कॉलरशिप पर चीन भेजने की तकरीब से खिताब। कहा, चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। अपने दौरे चीन में ज़राई यूनिवर्सिटी चीन का जायजा लिया। ज़राई यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक ने बेहद मुतासर किया। यूनिवर्सिटी के दौरे के दौरान ही फैसला कर लिया अपने ग्रेजुएट्स को तरबियत के लिए भेजेंगे। स्कॉलरशिप पर ज़राई ग्रेजुएट्स को चीन भिजवाने का पहला मरहला आज मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान चीन से आला तालीम हासिल करने वाले तलबा के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। शोबा सेहत में जारी मनसूबों की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। अस्पतालों में मरीजों के लिए बेहतर सहूलियात की तजावीज़ भी दी। वफाक और पख्तूनख्वा के वसाइल पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। सूबे के अख्तियारात पर कोई समझौता नहीं होगा। सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस वक्त सबसे हसास मामला हमारे मादनी वसाइल का है।
आइन से मुनाफी किसी किस्म का बिल कौमी असम्बली में नहीं लाना चाहिए। हुकूमत होश के नाखुन रहे, नहीं तो हमें मैदान में आना पड़ेगा। आइनी तकाजा है कोई कानून साजी उसके खिलाफ न हो। खैर पख्तूनख्वा हुकूमत माइंस एंड मिनरल बिल पेश करती है और पार्टी मुखालफत करती है। मौलाना का एक बार फिर हुकूमत को अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का भी मशवरा। कहा केपी में बदअमनी का दौर चल रहा है, बलूचिस्तान में हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं। सरबराह JUI का 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर इसराइल मुर्दाबाद मार्च का भी ऐलान। एक साल में पाकिस्तान के हालात बदल गए। आज महंगाई कम हो गई, ज़र मुबादला के रिकॉर्ड टूट गए, डिफॉल्ट की बातें करने वालों को मुंह की खाना पड़ी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नाम लिए बगैर सियासी मुखालफिन पर तनकीद। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद फोर्स के क़याम की तकरीब से खिताब। कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र भेजने से रोका जाता था। 4 साल हुकूमत करने वाली सियासी जमात अपने खजाने भरती रही। साबिक हुकूमत ने काम किया होता तो आलूदगी की ये हालत ना होती। वज़ीर आला पंजाब का महंगी अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ एक्शन का ऐलान। कहा सरकारी अस्पतालों में हर मरीज को मुफ्त दवा मिलेगी। सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआवजे पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में गंदम के काश्तकारों के लिए अहम पैकेज का ऐलान। 5.5 लाख किसानों को बराह रास्त गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। किसान कार्ड के जरिए डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। इस साल गंदम के काश्तकारों के लिए आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट का भी ऐलान। गंदम को मौसमी असरात और मार्केट के दबाव से महफूज रखने के लिए 4 माह मुफ्त स्टोरेज की सहूलत भी दी जाएगी। EWR इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग सिस्टम के निफाज का फैसला। सूबाई और जिलाई सरहदों पर गंदम और आटे के नकल व हमल पर पाबंदी खत्म। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं किसान का नुकसान नहीं होने दूंगी, काश्तकार हमारे भाई हैं, हरदम उनके साथ हैं और रहेंगी। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अख्तलाफात में शिद्दत। पीपल्स पार्टी नहरों के खिलाफ कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर न करवाने पर नून लीग से नाराज। विफाकी बजट की मंजूरी में ताउन न करने की धमकी दे दी। साफ कह दिया सिंध के मनसूबे शामिल न होने पर बजट मंजूरी में ताउन नहीं किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातों में तशवीश की लहर। स्पीकर कौमी असम्बली दोनों जमातों में मफामत के लिए मुतहरिक। कशीदगी कम कराने के लिए राब्ते तेज कर दिए। ज़राए का कहना है हुकूमत नहरों पर स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से फैसला करेगी। सरकारी इमारतों के भारी भरकम बिजली बिल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एनर्जी सर्विस कंपनीज के जरिए सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन कराने का असूली फैसला। तमाम सरकारी इमारतों बशमूल दफातर, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, जेल खानाजात, अस्पतालों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सोलराइजेशन स्कीम बारे कायम कमेटी का इजलास। सरकारी इमारतों और निजी घरों की सोलराइजेशन पर अमल दरामद से मुतल्लिक पेशरफ्त का जायजा। सूबाई हुकूमत बिजली बिलों की मद में सालाना 22 अरब रुपए अदा करती है। सोलराइजेशन से अरबों रुपए की बचत होगी। इजलास को ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने कहा सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन के लिए 2 महीनों के अंदर तमाम लवाजमात मुकम्मल किए जाएं। सूबे में 1,30,000 घरानों को भी सोलर सिस्टम फ्राहम किए जाएं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल सहर शमशाद मिर्जा का UAE का दौरा। सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। जनरल सहर शमशाद की अमारात के वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा मोहम्मद फजल अल मरज़ूई से मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और 2 तरफ़ा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। वो UAE मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ईसा सैफ अल मरज़ूई से भी मिले। तवाज़ुन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर नासिर हमीद अल नईमी से भी मुलाकात की। UAE की सिविल और अस्करी क़यादत ने पाक फ़ौज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। अमरीका और यूक्रेन में मादनियात के मुआहदे पर जल्द दस्तखत होने का इम्कान। यूक्रेनी नायब वज़ीर आज़म कहते हैं अमरीका ने 2022 से यूक्रेनी फौजी इमदाद का तखमीना कम करके $100 अरब कर दिया। ट्रंप ने इससे कबल फौजी इमदाद का तखमीना $300 अरब लगाया था। यूक्रेन बाइडन दौर की अमरीकी फौजी इमदाद को कर्ज के तौर पर तस्लीम नहीं करेगा।
इसराइल गजा में दहशतगर्दी से बाज न आया। गजा पर वहशियाना बमबारी, मजीद 35 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा में खातून सहाफ़ी अपने 10 अहले खाना समेत शामिल। इसराइल ने गजा के अल तिफा मोहल्ले में सहाफ़ी फातिमा हुस्ना के घर को निशाना बनाया। खान यूनिस में पनाह गुज़ीनों के कैंप पर हमले में 15 अफराद शहीद। अलमवासी कैंप पर फ़ज़ाई हमले के बाद आग लग गई। इसराइल ने गजा के ज़ेर कब्ज़ा 70% इलाके को सिक्योरिटी जोन करार दे दिया। इसराइल का ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से फ़ौज ना निकालने और नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। गजा में शोहदा की तादाद 51,025 हो गई। 1,16,343 अफराद ज़ख्मी। बरतानिया में पेट्रोल सस्ता होने से महंगाई में गैर मुतवक्की कमी। अशिया खुरनोश सस्ती हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक गुज़श्ता माह बरतानिया की अफरात ज़र की शरह में तवक्को से ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। माहिरीन ने महंगाई फिर बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। अफरात ज़र 3.7% पर पहुँचने का इम्कान।